नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जानता कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आपको मालूम है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है आदित्य रंजन सर की जो 4000 क्वेश्चनों की बुक है, उसको हम लेके सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका एलसीएम एचसीएफ। अगर आपने ये बुक डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अपने लोकल बुक स्टोर से जाके इसको ले सकते हैं। और इसमें 4000 क्वेश्चन दे रखे हैं जो रेलवे के अदर एग्जामों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसी बुक की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप रेलवे के ग्रुप डी या आने वाले एनटीपीसी में आप अच्छे से अच्छे नंबर बना पाओगे। मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पे देखोगे कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसी बुक के नाम से। वहाँ पे देखोगे आप क्रम से क्रम आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है एलसीएम एचसीएफ का, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो 1 से लेके 86 तक क्वेश्चन थे हमने 40 से लेके 66 तक आप लोगों के करा रखे 4th नंबर के वीडियो में। और आज हमारा 66 से आगे वीडियो होगा जो हमारा क्वेश्चन होंगे कितने 86 तक। तो चलते हैं हम आज की क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लोग तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए 2 से 3 घंटे निकाल के वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है भाई, अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कराएंगे, तो गुजारिश करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी प्रमोट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करता रहूं, मेहनत करता हूं, जिससे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए। मान लीजिए, वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी करा रखा था, वहीं से मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है, जिसे 15, 18, 20, 27 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। n है वो 53 से विभाज्य है। n के अंकों का योग बताइए। क्या बताइए? n के अंकों का योग बताइए। ठीक है, अच्छा सवाल है भाई लोगों, है ना। अच्छा इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सवाल आपको 2-3 देखने को मिले, वो आगे भी आपको इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो हमने बोला छोटी छोटी बोला है, तो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है कि आपको एलसीएम तो लेना ही। क्या एलसीएम आएगा? 15, 18 और 20 और कितना है 27। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे भाई लोग। 3 से कट रहा है 3 5 15, 3 6 18, 3 से काटोगे नहीं कटेगा, और 3 से कट गया 9 बार। और कट रहा है सर क्या? यस, 3 से काट लो, 5 आया, 3 दूनी 6, ये हमारा 20 ही रहेगा, ये हमारे पास 9 रहेगा। और कटेगा 3 तरफ 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 तरफ। और कट रहा है 3 से 5 आएगा सर, 2 आएगा, 20 आएगा और 1 हो गया। और काट लो सर 5 से काट लो, 5 एकन 5, 2 रहेगा और 5 चौक 20 रहेगा। अब डायरेक्ट आप सर 4 से काट दो, क्यों? क्योंकि इसमें आपका 2 भी आ जाएगा। ठीक है सर, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तरफ 9, 9 तिया 27, 27 पंजा 135, 135 इंटू अगर 4 करोगे तो हमें ये देखने को मिलेगा 420, सॉरी 540 है। 9 तिया 27, 27 इंटू 4 कर लो 108, 108 इंटू 5 करोगे आप लोग, मिलेगा टोटल 540। कितना मिलेगा? 540। 540 वही संख्या है जो 15, 18, 20, 27 से डिवाइड करते हो तो ये पूर्णता कट जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी, रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, हम तो रिमाइंडर कितना चाहते हैं वैल्यू को 3। तो पहला हमारा अगर उत्तर होता तो हमारा उत्तर होता 543। अरे ऐसे नो, अगर इनसे और इनसे डिवाइड करते हैं अगर आप, तो रिमाइंडर देख लेना आपका 3 बचेगा। लेकिन हमसे क्या बोला वो तो देखो, ये बात तो ठीक है 3 बचेगा सर, लेकिन उसे ये भी तो बोला है कि 53 से क्या होना चाहिए? पूर्णता कटना चाहिए। क्या ये 53 से कट रही है? तो आप बोलोगे सर ये 53 से नहीं कट रही है, तो क्या करें? अब मैंने आप लोगों को सिखाया होगा, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम को आप गुणा करके कितना भी बड़ा बना सकते हैं। एलसीएम को गुणा करके आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मैं 1 का करूंगा, या फिर मैं 2 का करूंगा, 3 का करूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते जाओगे तो आप इसमें कितना ऐड करोगे? 3, और फिर आप 53 से जहां पर कट जाएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। लेकिन सर ऐसे हम कब तक चेक करेंगे? कुछ मेथड, ऑफकोर्स भाई मेथड नहीं, फिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं? मतलब सवाल को जल्दी करने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं, अन्यथा बुक्स में सॉल्यूशंस बहुत सारे दे रखे हैं, आप हल कर सकते हैं। तो समझाने के लिए आप लोगों को लेके आए। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, तो हमने आप लोगों को बताया कि आप एक अच्छा टेक्निक लगा सकते हो। वो टेक्निक क्या है समझें। हमारे पास जो एलसीएम आया है भाई लोग, क्या आया एलसीएम? तो एलसीएम हमारे पास 540 आया है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई के की जगह कोई वैल्यू रख सकते हो आप, और रिमाइंडर कितना चाहिए? 3। लेकिन वो कितने से कटना चाहिए? 53 से। मैंने बोला आप लोगों को एलसीएम को हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं गुणा करके। तो बताओ के की जगह पे क्या मान रखें? तो अभी तो सर हम इतना बड़े बड़े मान रखेंगे ना तो हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। कुछ छोटा करो ना, ऑफकोर्स छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे देखिए, हम क्या करते हैं भाई लोग, हम 540 में 53 का डिवाइड करते हैं। हमने अगर 540 में भाई लोग 53 का भाग दिया तो हमने पाया कि हम इससे छोटा कितना कर सकते थे? 53 एकम 53, रिमाइंडर बच गया 10। कितना बच गया? 10। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये 10 के प्लस 3 है, और कितने से काटना? 53 से। अब तो के का मान रख सकते हो कि, जैसे यहाँ तो आप लोगों को बड़ा लग रहा था, अब तो रख सकते हो ना। 1 रखो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 में 3 जोड़ो 13 होगा, 53 से नहीं कटता। 2 रखो, 3 रखो, तो आपने बोला सर 5 रखो। कितना रखो? तो 5। क्यों? 10 पंजा 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा? 53। 10 पंजा 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा? 53। और 53 से 53 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गुणा हुआ है ना वो कितने का हुआ है? 5 का। कितने का हुआ है? 5 का। चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 54, 540 इंटू 5 और प्लस 3। अगर इसका गुणा इसमें करोगे तो आएगा 2700, और प्लस 3 ऐड करोगे तो आप लोग को मिलेगा
2703 कितना मिल जाएगा 2703। इनके अंकों का जोड़ पूछा है। क्या पूछा है? अंकों का जोड़ बताइए। अंकों का जोड़ यही संख्या है, वो n जिसके बारे में पूछ रहा है वो संख्या क्या है? तो ये संख्या 2703 है। जो इन सबसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगी? 3 छोड़ेगी और 53 से पूर्णता कट जाएगी। इनका जोड़ पूछा तो जोड़ लेते हैं, 7 2 9 और 9 3 12। टोटल जो जोड़ आएगा भाई वो कितना आएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो चलते हैं हम अगले सवाल। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 66 किया, वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि n सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 25, 35, 40, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है और n को 271 से विभाज्य n के अंकों का एक फल बताइए। तो वही काम करेंगे हम। पहले सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 15, 25, 35, 40 और 42। हम क्या करते हैं भाई लोग? इसका एलसीएम लेते हैं। 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 5 से नहीं कटेगा 42। ठीक है, और कितने से कट रहा है? तो सर आप 2 से काट लो उसको। ये 3, ये 5, ये 7, ये 4 और ये 21। सर और कितने से कट रहा है? तो हमारे पास और काट सकते हो आप लोग। एक डायरेक्ट काट दो, 7 से और कट रहा है। 3 5 7 1 7 और 4 और 7 दिया 21। अब नहीं कटेगा। ठीक है, और काटना लो 3 से काट लो आप। 3 1 3 5 1 4 1। अब नहीं कटेगा, अब सबका मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो 4 से 4 कटेगा और 5 से 5 कटेगा। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 दूरी 10, 10 7 70, 7 21, 210 तो ये बन गया, और इंटू 5 चौक 20 ये बन गया। यहाँ से आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा एलसीएम आ गया हमारा 4200। कितना आ गया? 4200। एलसीएम हमारे पास 4200 आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि यहाँ पे के लगाओ और कितना रिमाइंडर चाहते हो? 1 डिवाइड बाई कितना? 271। कितना? 271। मैंने बोला यहाँ पे के का मान ऐसा रखो, 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, 4 रखो, जब तक रखना है जब तक कि मल्टीप्लाई होने के बाद के का मान रखने के बाद 1 जोड़ने के बाद ये संख्या 271 से कटनी चाहिए। तो बोला सर ऐसे तो बाबड़े हो जाएंगे, क्या करें? तो कुछ नहीं करिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप 4200 को थोड़ा छोटा कर लो। कैसे छोटा करोगे? जैसे हमारे पास ये 4200 लिखा है, 4200 आप 271 से छोटा कर लो। 271 से क्या करो? छोटा। मतलब क्या? शेषफल के रूप में ले आओ। तो हमने काटा, इसको कितनी बार कटेगा? एक ही बार कट रहा है। 271 कितना बच गया यहाँ पे? तो ये 9 बच जाएगा हमारे पास। सर यहाँ कितना बचेगा? तो ये 271 है, ये 7 है हमारे पास, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और कितना बचेगा? तो 1 बचेगा यहाँ पे। कितना बचेगा? 1। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास बन गया कितना? 1490। अब कितनी बार जा सकता है सर? ठीक है, तो 14 अगर 7 बार देखो तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ठीक है क्या? ठीक है, 7 बार देखोगे, 6 बार देखो, 6 7 42 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 है ना। 6 7 42 की 2 4 6 और 6 दूनी 12 4 16, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो 5 बार ठीक है, चलो 5 बार देख लो, 5 आया। यहाँ पे कितना बच रहा है? 5 7 35 की 5 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ठीक है सर, यहाँ कितना बचा हमारे पास? तो 5 बचा। यहाँ कितना बचा सर? तो 3 बचा। यहाँ कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा हमारे पास 135 के और प्लस 1 अपॉन में 271। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? के की जगह पे मान रखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 135 1 135 और 1 जोड़े 136, 271 से नहीं कटता। आप यहाँ पे 2 रखो, आपने जैसे ही 2 रखा तो 135 दूनी होता है 270, और 270 में 1 जोड़ो तो बन जाएगा 271, और 271 आपका 271 से पूर्णता कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि के की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? 2। इसका मतलब है कि 4200 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का, और प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8400, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आएगा 84। ये हमारे पास आ जाएगा भाई लोगों को कितना? 8401। और इनकी अंकों का जोड़ पूछा है तो आप जोड़ लो। 8 4 12, 12 में अगर एक को और जोड़ोगे 13। हमारा ऑप्शन क्या कहलाएगा? सी। तो इसका उत्तर जो कहलाएगा वो क्या आ जाएगा? सी। बचना बढ़िया सवाल है। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल? मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। चलो अच्छी बात है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है सर? तो आपने बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ये होती है। अरे ऐसे नो, ठीक है। संख्या 18 27 30 40 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। क्या बचता है? 9। अच्छी बात है सर, आपने बोला था कि जितना भी शेष बचता है उसे एलसीएम में जोड़ देते हैं। ठीक है, x है जो 37 से विभाज्य क्या है, तो शेषफल अगर जो संख्या निकल के आए उसको अगर 37 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा? तो शेषफल कितना मिलेगा? तो पहले तो हमें वो 6 अंकों, कितने अंकों की बोलिए? यस, 4 अंकों की वो संख्या पता कर लो जो 18 27 30 40 45 से डिवाइड करें तो हर बार 9 शेष दे। पहले तो वो पता करो। जब वो संख्या आ जाए तब 37 से डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर छोड़े वो ऑप्शन में मुझे बता देना। नहीं ठीक है, चलते हैं। तो हम क्या करें सर? मैंने लिखा 4 अंकों की ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है। 4 अंकों की संख्या हमारे पास ये लिखी है। 18 27 30 40 45 का हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने लिया 18, 27, 30, 40, 45। इनका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। हमने बोला 9 से काट दो, 9 से कट रहा है, चलो 3 से काटो। 3 6 18, 3 नाम 27, 30 दाम 30, 40 अपनी जगह रहेगा और ये 15 बार। ठीक है,
और कट रहा है कि 3 से, यस 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9 और ये 10 का 10 रहेगा भाई लोगों, 10 का 10 रहेगा और 40 का 40 रहेगा और 3 5 15 और कट रहा है सर 3 से, यस 3 2 का 2 रहेगा, 3 का 3, 10 का 10 रहेगा, 40 का 40 रहेगा और 5 का 5 रहेगा। अगर आप इसको 40 से काटते हो, कितने से काटते हो 40 से काटते हो, ये सब कट जाएगा भाई लोग, ठीक है 40 बार कटेगा, 40 नंबर है और सबका फैक्टर है, तो हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 3 तरफ 9, 9 3 27 और 27 इंटू 40, 27 इंटू 40 हमारा जो एलसीएम आया वो आ गया हमारे पास कितना 27 है ना, 27 इंटू 4 करोगे 27 दूनी 54 दूनी 108, 1080 आ गया, कितना आ गया 1080 है ना, 1000 हमारे पास 80 आ गया एलसीएम, 1080 आ गया। अब मुझे बताओ वो क्या कह रहा है, 1080 है लेकिन प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, ये हमारे पास कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए पहले तो ये बात है कि इनसे कटना चाहिए, तो 1080 वो संख्या रही होगी है ना, तो 80 तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, 80 तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 9 शेष बचना चाहिए। अभी तो ये अगर ये संख्या देखो ना 1080, इन सबसे पूर्णतः क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, इन सबसे क्या हो जाएगी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 1080, क्योंकि ये 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की और ये भी 4 अंकों की, ये तो नहीं कहलाएगी क्योंकि ये कहलाएगी, लेकिन वो कह रहा है कि कितने से 9 शेष बचना चाहिए, तो 9 में क्या कर देता हूँ इसमें जोड़ देता हूँ, जैसे आप 9 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1089, 1089 वो संख्या है जो 18 27 30 40 45 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 9 छोड़ेगी, ठीक है सर। तो अगर नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मैं 37 से भाग दूं, कितने से भाग दूं 37 से, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगी, तो मैं देख लेता हूँ 37 दूनी 74 होता है, ठीक है 37 दूनी 74, 37 दिया कितना हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा 30 7 21 3 तरफ 9, ठीक है 9 2 11 ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी बार जाएगा 2 बार, 37 दूनी 74, ठीक है सर ये 4 बचा, ये हमारे पास 3 बचा, अगला ले लिया 9, अब कितनी बार जा सकता है, तो आप देख रहे हैं अगर 3 बार जाएगा तो 3 तरफ 9 हो जाएगा, 5 बार 5 7 बार 7 21, 7 बार देख लेते हैं अगर जा रहा है कि नहीं जा रहा, 7 बार दिया तो 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4 7 21 और 4 25, ये तो कम हो रहा है 7 बार, तो 7 बार तो हमारे पास कम हो रहा है, तो हम क्या करें सर 9 बार देख लें क्या, अगर हम 9 बार देखते हैं यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6 9 3 27 27 और 6 33, ये ठीक है सर, ये क्या है ठीक है, कमी है ना, यस ये कितना बचेगा 6 बचेगा सर, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हमारे पास जो फाइनली बचा वो रिमाइंडर बचा 16, कितना बचा 16, हमसे यही पूछा था, हमसे यही पूछा था, तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा भाई लोगों क्या कहलाएगा 16 कहलाएगा, जो जो उसने बातें बोली थी वो सारी प्रूफ हमारे पास हो गई। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत कोई नहीं यार, सवाल का मुझे एलसीएम आपको निकाल के दिखाना पड़ रहा है, अरे सवाल का एलसीएम निकाल के दिखाना पड़ रहा है ना, होता क्या है प्रैक्टिस से होती है ना, प्रैक्टिस से बहुत बड़ी चीज है, सिलेबस से होता है वो सिलेक्टेड होता है कि हम 15-20 सवाल आपको पढ़ाएंगे और इसी के बेस पे आपको 150 से 200 सवाल लगाने, तो 150 से 200 सवाल जब लगाने जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सवाल होते हैं, तो उसमें समय तो लगता है ना, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करना है, करना होता फिर तो बहुत सारे तरीके। चलिए तुम्हारे पास क्या लिखा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 9, 24, 12 से भाग देने पर है ना प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे परंतु 5 से भाग दें तो कोई शेष ना बचे, जैसे अभी वो हमने किया था वही सवाल पूछा है, वहां पे ऐसा पूछा था कि 37 से भाग दें तो शेषफल कितना बचे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है कि 5 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, तो 5 से कटना चाहिए तो हम पहले वो 9 24 12 से भाग देने वाली संख्या पता कर लेते ना, 9 24 और कितना है 12, ठीक है, तो हम डिवाइड कर लेते पहले वो 3 से कट रहा है, 3 तरफ 9 3 24 3 चौक 12, 300 और कट रहा है हमारे पास है ना, वैसे ही आप समझते तो 72 ले लेते आप, कितना आ जाता 72, छोटे एलसीएम आप लोग पता कर लिया करो है ना, 36 कटेगा क्या नहीं 72 कट सकता है, 72 9 से भी कट जाएगा 24 से भी कट जाएगा 72 से भी कट जाएगा, कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या अभी हमारे पास 72 है, जो क्या है 9 से भी कट जाएगी 24 से भी कट जाएगी 12 से भी कट जाएगी, लेकिन सर वो तो ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो मैंने बोला 4 जोड़ दो, जैसे ही आपने 4 जोड़ा तो 76 हुआ, तो सर वो 5 से कहां कट रहा है, वो कह रहा है 5 से कटना चाहिए, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या करें सर, तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करिएगा, मैंने बोला कि 5 से करना चाहिए, क्या है 5 से पूर्णतः डिवाइड करना चाहिए, अगर आप ऑप्शन की सहायता से कर जाएं तो ये भी 5 से नहीं कट रहा है, ये भी सर 5 से नहीं कट रहा है, लो सर ये भी 5 से नहीं कट रहा है, सर आपको कैसे पता, मैं बता चुका हूँ 5 का नियम जो होता है कि पीछे या तो 0 हो या तो इकाई अंक 5 हो तो वो संख्या 5 से कटती है, ना तो यहाँ पे 0 है ना तो इकाई अंक 5 है, ना तो 0 है ना 5 है, ना 0 है ना 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, ये 5 से कट सकता है, लेकिन हमें यहाँ तक पहुंचना भी तो है, यहाँ तक क्या करना है पहुंचना भी तो, कैसे पहुंचे, तो मैंने बोला 72 में ऐसा गुणा करूंगा 72 के प्लस क्या 4 प्लस 4 भैया हमारे पास 5 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो आपके पास कई प्रकार के तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे कि आप यहाँ पे मान रख सकते हो, आप क्या कर सकते हो मान रख सकते हो, जैसे कितना रख ले सर, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे कर 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रख लो, कितना रख लो 4, जैसे आप 4 रखोगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 4 दूनी 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये तो ऊपर चला गया, ये तो क्या होगा ऊपर चला गया, तो क्या करूँ सर 3 रख लो, कितना रख लो 3, जैसे हमने 3 रखा तो 3 दूनी
6, ठीक है। ये कितना हो गया 7 21 216, और 216 में जैसे 4 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 220। वो ऑप्शन कहलाएगा हमारे पास ए। क्या कहलाएगा? ए। जो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आपको सवाल को करना है। चलते हैं हम आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब हमारा टाइप नंबर 5 आ गया है। इसमें हम सीखने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, तब हम एचसीएफ पे चल पाएंगे। बेसिक क्या है, पहले आप बेसिक समझोगे पूरा, तब हम एचसीएफ पे चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले ब्लैंक पेज लेके आता हूँ, फिर मैं आप चलते हैं भाई लोग अपन लोग किस पे, एलसीएम पे, एचसीएफ पे, जिसमें अपन जानेंगे कि एचसीएफ में अपन लोग कैसे सवाल कर सकते हैं। चलिए ब्लैंक पेज है। अब ब्लैंक स्क्रीन पे हम देखते हैं कि हम एचसीएफ के बारे में क्या जानते हैं। एलसीएम की जितनी कहानी थी वो खत्म हो गई, अब आती है एचसीएफ की कहानी। एचसीएफ के अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अगर मेरी स्थिति से कोई जानना चाहे कि सर एचसीएफ में कितने सवाल है, तो मैं कहूंगा 2 सवाल है। कितने सवाल है? 2। वो 2 ही सवाल है जो बार बार आपसे पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो उन 2 सवालों पर चर्चा करेंगे, पहचान बताते हैं कि एचसीएफ को हम पहचानते कैसे, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले समझ, वैसे ही समझ में आ रहा है। एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर है ना, महत्तम समावर्तक, हिंदी बोलते हैं महत्तम समावर्तक, मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो सब में कॉमन होती है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। सर समझ में नहीं आया। जैसे मैंने बोला 12, क्या बोला 12, मैंने बोला 15, मैंने बोला 18। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ मुझे, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो सब में पाया जाता हो, या मेरी भाषा में बोलो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो सब तीनों को काटता हो। तो आपने बोला सर मैं 2 से चेक किया, नहीं कटा। सर ये 3 से कट गया। कितने से कट गया? 3 से। तो मैंने इसको 3 से काटा, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। क्या भाई लोगों अब किसी से कट रहा है? ये 2 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। मेरा कहने का मतलब हुआ एचसीएफ का मतलब होता है एक ही संख्या से जब तक संख्या कट रही है वही तब तक काटते हैं, वही उसका एचसीएफ कहलाता है। ये हमारा इसका एचसीएफ जो कहलाएगा वो 3 कहलाएगा। सर मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखते रहिए। मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे बताओ 15, 20, 30 का एचसीएफ बताइए। तो मैं पहले क्या करूंगा? 2 से काटूंगा। क्या ये संख्या 2 से तीनों कट रही है? नहीं, तो मैं 3 से काटूंगा। सर चलो 3 से काटो, 3 5 15, ठीक है। 3 से भी नहीं कट रही है सर, 3 से भी नहीं कट रही है। 3 से 20 कहाँ कटेगा? 3 से 20 नहीं कटेगा, तो क्या करें? तो मैंने बोला ऐसा करो 5 से काटो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 छक 30। अब कटेगा किसी से? नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ एक ही संख्या से सारी संख्या कटती है तब तक काटते हैं, वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो क्या करें सर? तो मैंने बोला अगर मैं आप लोगों के लिए एक और नंबर लिखता हूँ, बेसिक समझ लीजिए, सवाल अभी आ रहे हैं आपके सामने, फिर देखिए बेसिक क्या है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने आपके सामने रखा, मैंने 20 लिखा, मैंने आपके लिए 60 लिखा, और मैंने आपके लिए 120 लिखा। मैंने बोला इसका एचसीएफ बताओ। मैंने बोला सर मैं काटूंगा, 2 से काटूंगा 10 आएगा, 2 से काटूंगा 30 आएगा, ये 60 आएगा। सर अब कितने से काट दूं? 2 से और काट दूं 5 आएगा सर, ये कितना आएगा? तो 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 30। अब कैसे कट रहा है सर? तो आपने बोला कि सर ये 5 से कट रहा है, 5 1 5 5 3 15 5 6 30। अब नहीं कट रहा, एक से कटेगा, 3 से ये दोनों तो कट सकते हैं लेकिन एक नहीं कटेगा। एक ही संख्या से सारी संख्या कटे उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तब एचसीएफ हमारा कितना आया? 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20। मतलब हमारा एचसीएफ जो कहलाएगा वो 20 कहलाएगा। 20 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 20 को भी काटेगा, 60 को भी काटेगा और 120 को भी काटेगा। ये एचसीएफ का मतलब है। सर ऐसा हो गया तो क्या कि सर कटा ही नहीं, स्टार्टिंग में कोई नंबर कटा ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो हमने बोला उसका भी उपाय है। क्या है समझिए, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक 5 है और एक मेरे पास 7 है, एक मेरे पास 9 है। मैंने बोला इसका एचसीएफ बताओ। ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं। तो इनको बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या। जब स्टार्टिंग में कोई नंबर का पेयर नहीं कटता है तो वो सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाता है, और सहभाज्य संख्या वो कहलाती है जिनका एचसीएफ बनाता है, उनको ही हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये किससे कटेगा? तो जब ये कटता ही नहीं है तो आप लोगों को कहलाएगा एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। ये 1 से कटेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि x और y 2 सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या मतलब 4, 9 सही, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ बनाता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। हमने बोला 4 और 9 का एचसीएफ बताइए, तो आपको कहोगे 4 और 9 का एचसीएफ सर जी आएगा, कितना आएगा एचसीएफ हमारे पास? तो एचसीएफ आएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा। इतनी बात समझ में आई? यस। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास जाके जरूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इन सवालों के बेस पे आपको लेके चल रहा हूँ, इस वजह से ऐसा करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक नंबर लिखा, मैंने लिखा आप लोगों के लिए 115 लिखा, और मैंने लिखा 92, मैंने लिखा 92। मैंने बोला इसका एचसीएफ बताइए। क्या बताइए? एचसीएफ। मैंने बोला एचसीएफ बताइए। कभी कभी क्या है, बहुत बड़ी संख्या, अपन क्या सीखेंगे? अपना काम वो करना है कि हम सवाल को जल्दी से जल्दी हल करें। जल्दी, ज्यादा अगर खुपड़िया लगाओगे तो आप मारे जाओगे। सारे टेक्निक सारी आती है, लेकिन हम वो तरीका बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप सवाल को क्या कर सकें, सटीक तरीके से सटीक उत्तर बता सकें, फंसे ना। पेपर में सवाल जो आते हैं ना, वो सवाल हमेशा नए होते हैं और देखने को मिलते हैं आपको। ये तो पहली बार आया, पहली बार कुछ नहीं आया, सवाल पुराने ही, बस मेथड को आपको अच्छे से सीख लेना है। अगर मेथड आपको अच्छे से आ गया, सवाल कुछ नहीं आता, सालों से वही सवाल आते जा रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है।
12 साल तो मुझे ही हो गई, अगर देखा जाए तो सारे सवाल आपको देखने को मिला, तो वही तो सवाल, परिवर्तन क्या हुआ सवाल, वही कक्षा 5 से लेके 12वीं तक की तो सवाल आप लोगों को पूछे जा रहे हैं, और तो कुछ नया तो आया नहीं है। इसका मतलब हम पूरा नहीं पढ़ते। अगर हम पूरा पढ़ लें तो हमें सब समझ में आ जाए कि कौन सा सवाल कहां से आया है। तो चलते हैं, हमने बोला 115 और 92 का एचसीएफ बताई, तो बोला सर मुझे मान लेते मुझे पहाड़े याद नहीं आ रहे, मैं 50 तक पहाड़े मुझे नहीं पता है, क्या करें? तो भी कुछ है, मैंने बिल्कुल है, तो भी कुछ है, लेकिन थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक काम करना है, आपको ऐसी दो संख्या कोई भी लेनी नहीं है ना, और ले सकते हैं आप लोग। 230 ले लिया मैंने, कितना ले लिया? 230, एक नंबर और ले लिया। आप ऐसा करिए, कोई भी दो संख्या ऐसी उठा लीजिएगा जो आपको छोटी लग रही हो। क्या लग रही हो? छोटी। जैसे मान लेते मैंने सर ये ले ली संख्या, चलो ये दोनों ले लेते। मैंने बोला एक संख्या मैंने 92 ली, ठीक है, और 92 का डिवाइड कर देते हैं हम लोग 115, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे हमने भाग दिया तो एक बार जाएगा, 92 1 92, कितना बचेगा सर? ये 3 बचेगा यहाँ पे, ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब कितने में भाग देंगे? अब इस 92 में दे दो, ये कट रहा है, ये 23 चौक सर 92 होता है। ये जैसे ही आप लोगों का कटा, वही आप लोगों का एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ। मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, आप ऐसे हल करोगे, जैसे हल करने पर जहां पर ये कट जाए वही आप लोगों का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, अगर बचना है तो। नहीं तो कई टेक्निक है करने की, अगर आपको पहाड़ी आती है, टेबल आती है तो बहुत अच्छा है। चलिए अब बढ़ते हैं सवालों की ओर और चलते एक एक करके सवाल। पहले कुछ और जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे सर हमें एलसीएम से सवाल करना है कि एचसीएफ से करना है। तो उसके लिए भी हम आपको कुछ बता देते हैं, कौन कौन से शब्द जो आपको यूज होंगे उनको पकड़ना है। ठीक है, एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम, मतलब हम बात कर रहे हैं महत्तम समावर्तक की। ठीक है, इसमें शब्द कौन कौन से मिलेंगे? तो एक शब्द मिलेगा आप लोगों को एक समान। क्या मिलेगा? एक समान, एक समान या बराबर। ठीक है, बराबर। दूसरा क्या मिलेगा सर? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा कह दो या अधिकतम बोल दो, क्या बोल दो? अधिकतम बोल दो। ठीक है, तीसरा क्या मिल सकता है सर? बड़े से बड़ा हो गया, एक समान हो गया। ठीक है, ये दो शब्द हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, इतना काफी है आपके लिए। आप समझ जाना कि आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। चले क्या? चलिए अब चलते हैं सवालों पे, वापस से सवालों पे चलते। वैल्यू का पुल्लो, कितने नंबर सवाल पे पहुंच गए पुल्लो? टाइप अपना बदल गया था। यस यस, क्वेश्चन नंबर 70 है और टाइप नंबर आप लोगों का 5 है, मतलब 5वें नंबर का टाइप है। आप बुक में देखेंगे यही सवाल आपको बुक में दे रहे होंगे दिखाई। अगर आपको स्क्रीन पर कुछ थोड़ा बहुत गलत दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए भाई, आपको लग रहा होगा आप 2 की स्पीड पे वीडियो को देख सकते हो, आप आधी की स्पीड पे देख सकते हो, लेकिन मेरे को तो प्रॉपर तरीके से काम पूरा कराना ही पड़ेगा, है ना, तभी आप लोगों तक ये क्लास पहुंच पाएगी अच्छी तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर करते रहें। चलिए, शब्द आ गया बड़ी से बड़ी। क्या लिखा गया? बड़ी से बड़ी। संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बराबर मापा जा सके। देखो क्या लिखा है, बार 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 में मापा जा सके। बड़ी से बड़ी जैसी शब्द आया तो हम समझ में आता है कि हमें सर एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालें किसका सर? तो आपको ये पता होगा कि 1 मीटर में भाई लोगों कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सर अब आपको कैसे पता चला? तो मैं कहना चाहूंगा, जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो, जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो तो आपको टोटल का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर समझ में नहीं आया? जैसे मैंने बोला 2 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मीटर मिल जाएगा। मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो, छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाना हो तो भाग करते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला कि बड़ी यूनिट है और बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, एक में तो 100 आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर इसी 100 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना पड़ता, मतलब बड़ी यूनिट में बदलना पड़ता, तो हम 100 का भाग देते तो किसमें चले जाते? मीटर में। तो मेरा कहने का मतलब यही निकला कि कभी भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो आप टोटल का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो आप तो बस याद रखिए, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो गुणा करते हैं, ठीक है, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग देते हैं। चलिए तो जानते हैं सवाल को क्या क्या कह रहा है, वो सवाल देखेंगे ना। चलिए, हमारे में लिखा हुआ उसने कि पहले तो हमारे पास 3 मीटर 96 सेंटीमीटर लिखा है। हमें ये पता है कि 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो गए हमारे पास? 300, और 96 ये लिखा है तो सर हमारे पास ये बन जाएगा 396 सेंटीमीटर, 396 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या बनेगा सर? तो ये हमारे पास लिखा है 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूँ 528 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या लिखा है सर? 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 792 सेंटीमीटर। अरे ऐसे या नो? ऐसे या नो? तो हमें क्या निकालना है इनका? हमको निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। हम इसका एचसीएफ पता करेंगे, जो एचसीएफ आएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। सर एचसीएफ कैसे पता करें? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हमने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करेंगे, इसको आप कोई 2 संख्या उठा लो जिनको आपको लगता है कि हम भाग देख सकते हैं, तो हमने बोला इन दोनों को उठा लेते हैं सर। ठीक है सर, इन दोनों को उठा लो।
528 लिखा हमने, और 528 में हम डिवाइड कर लेते हैं 396, ठीक है। भाग दिया हमने, कितनी बार गया हमारे पास, तो ये चला जाएगा एक बार, 396। ये कितना बचा हमारे पास सर, ये हमारे पास 2 बचा, ये कितना बचा, तो 3 बचा, यहाँ कितना बचा 1। हमने क्या किया, फिर भाग दिया कितने में, 396 में। 396 में जैसे ही हमने भाग दिया तो ये कितनी बार गया, तो आप कहोगे पूरी तरह चला गया 3 बार, और जहां चला जाता वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो इसका जो एचसीएफ आया, एचसीएफ हमारा एचसीएफ आया वो 132 आया, 132 सेंटीमीटर आया। 132 सेंटीमीटर को हम भाई लोगों ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। अरे ऐसे नो, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर को अगर आप लिखोगे तो 132 सेंटीमीटर ही तो लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डी, दिल्ली। चलें क्या आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल है, 111 रूसी, 407 चीनी और 559 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं, समरूप दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्ति की संख्या समान है। कैसी रहे, समान। तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है ना। ये बहुत सारे सवाल आए रेलवे के एग्जाम में, देखे जाए बहुत बड़े सवाल देखने को मिलते हैं भाषा के तौर पे, लेकिन हम आसान तरीके से हल करें। पहले तो एक सब पहचानना हमें, क्या लिखा है यहाँ पे, व्यक्तियों की संख्या समान, क्या लिखा है, समान। तो हमारे दिमाग में एक बात तो आ गई, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो हमने बोला 111 और 407 और हमारे पास कितना है 259, इसका मुझे एचसीएफ लेना है। तो सर क्या करें, तो हम कोई दो छोटी संख्या उठा लेते हैं, हम इसको और इसको ले लेते हैं। 259 में हम क्या करते हैं, वैल्यू को 111 का भाग लगाते हैं। 111 का जैसे ही भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यस। कितना हो जाएगा 222। ये कितना बच रहा है हमारे पास, तो ये बच रहा है हमारे पास कितना 7। ये कितना बच रहा है हमारे पास 7 बच रहा है भाई लोग। ये कितना बचेगा अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3 और यहाँ कुछ बच रहा है नहीं। अब क्या करते हैं अपन लोग, इस 111 में भाग देते हैं, कितने का, 37 का। तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 37 से 111 होता है, और जहां भाग पूरी तरह भाग चला जाता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। मतलब हमारा जो एचसीएफ आया वो हमारे पास आया है भाई लोगों, एचसीएफ आया 37। कितना आया, 37। लेकिन हमसे एचसीएफ थोड़े पूछा है, वो कह रहा है भाई लोग हम किसी को नहीं छोड़ना चाहते और समान संख्या, इसका मतलब हमें 37 के पेयर बनाएंगे। कितने के, 37 के। तो क्या करें, तो अगर हम ये देखें 111 रूसी में से हमें 37 के कितने लोग मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 111 में हम 37 का भाग देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से कितने मिल जाए, तो हमने बोला 407 में हम 37 का भाग देंगे, ठीक है। प्लस ये कितना है 259 है, इसमें भी हम 37 का भाग देंगे, क्योंकि उसने ये बोला है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना, कोई व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। तो ये कितनी बार कट गया, तो ये कट गया सर कितनी बार, 3 बार, ठीक है। ये कितनी बार कट सकता है, तो 37 सेकंड 37, 3 बचा और 37 सेकंड 11 बार कट गया। ये कितनी बार कट सकता है, तो ये 7 बार कट रहा है। कैसे, 7 7 49 की 9 और 7 21 और 4 25, तो ये 7 बार कट गया। और सबका जोड़ पूछा है, क्या पूछा, जोड़, क्योंकि लिखा है कुल संख्या बताइए, क्या बताइए, कुल संख्या। तो अगर हम जोड़ेंगे इनको, ये कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो 21 लोग होंगे टोटल मिला के, यस या नो। चलते हैं आगे। पहचान मैंने आपको बता दी कि आप कैसे पकड़ेंगे सवाल को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक सेमिनार में विषय एबीसी में भाग लेने वाले की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम संख्या ज्ञात करें यदि प्रत्येक कमरे में समान, हमारा पकड़ क्या है, हमें पकड़ना है सवाल कैसे पहचाने कि हमको करना क्या है। समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हो और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय से हो, मतलब सिंगल ही होना चाहिए। वही कहानी फिर पता करते हैं कितने निकलेंगे। तो ये पूछा न्यूनतम संख्या क्या पॉसिबल हो सकती है, तो हमने देख लेते हैं भाई लोग। तो 96 और 160 और 224 का हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो कोई भी दो संख्या पकड़ लो। हमने बोला हम क्या करते हैं, 160 में हम 96 का डिवाइड कर लेते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, 96 दूनी ज्यादा हो जाएगा भाई लोग, एक ही बार, ठीक है, ठीक है सर, एक ही बार, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारे पास, तो 4 बचा, ठीक है। ये कितना बचा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 64 बचा। 64 का अगर हम 96 में भाग दें एक ही बार जाएगा, 64 कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, सॉरी ये हमारे पास 2 बचेगा। कितना बचेगा भाई देखो, 2 बचेगा। ये कितना बचेगा, 3। इसका भाग फिर 64 में देते हैं, तो 32 दूनी 64, और जहां कट जाता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। मतलब अगर हम समान संख्या में अगर लोगों को रखना चाहें तो 32 लोग आएंगे। कितने, 32। अब वो कह रहा है अगर हम 32 लोगों के ग्रुप बनाए और न्यूनतम संख्या मापना चाहते हैं कितने कितने लोग मिल सकते हैं मुझे, तो हमने बोला कि हम डिवाइड करते हैं। 96 दे रखा हमें, ठीक है, यही पूछा था कि इसमें प्रतिभागी, ठीक है। 96 के 32 के हिसाब से और प्लस कितना हमारे पास 160 के हम क्या कितना 32 के हिसाब से, और हमारे पास कितना है भाई लोगों 160 के बाद हमारे पास 224, इसमें भी हम 32 का डिवाइड करें। इसमें 32 की 96 होगा, ये 32 पंजा 160 होता है, ये 32 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 4 बार, है ना। 2 में गुणा करना है हमें, कितनी बार कट सकता है, जब लगभग 12 दूनी 24, 24 अपन को लाना है कैसे भी करके यहाँ पे। 32 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 से काटो 4 पंजा 20 और 4 6 24, 8 7 56, 7 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। इन सबको जोड़ो, 6 5 और 3 8 8 7 15, टोटल जो लोग मिलने की संभावना है वो टोटल लोग कितने हो सकते हैं,
15 लोग हो सकते हैं। कितने लोग हो सकते हैं? 15। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था? 72। तो अपने यहाँ पे जो मिलने की संभावना है वो कितनी है हमारे पास? 15 लोग मिलने की संभावना है। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागी की संख्या क्रमशः 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में, क्या मिल गया? प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों की एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बताइए। सवाल पहचानने का तरीका आप जानिएगा। समान संख्या में लिखा है, बचिएगा, बहुत ज्यादा पूछा गया, बड़ा सवाल होता है ना। तो क्या तरीका? वही तरीका 112, 144 और 192। तो क्या करें सर? तो कोई छोटी संख्या उठा लेते हैं। 144 हम क्या करते हैं? 112 का हम भाग दे लेते हैं। जैसे हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा 112, 112, कितना बचा सर? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ कितना बचा? हमारे पास 3 बचा। ठीक है, अब क्या करें सर? हम इसमें भाग दे लेते हैं। 112 में कितनी बार जाएगा? तो 3 बार चला जाएगा। 32 तिया 96, 32 तिया 96, कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास बचा भाई कितना? 6 बचेगा यहाँ पे, और ये कितना बचेगा? 1 बचेगा, 16। अब इसमें डिवाइड करते 32 का, तो कितनी बार जाएगा? पूरा कट जाएगा, और जहां कट जाता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो हमारा एचसीएफ 16 आ गया। हमसे पूछा है 112 में से अगर 16 16 के ग्रुप बनाए जाए, प्लस 144 में भी अगर 16 16 के ग्रुप बनाए जाए, और 192 में भी अगर 16 16 के ग्रुप बनाए जाए, तो टोटल कितने लोग मिलने की संभावना है? 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 नम 144, और 16 से कट रहा होगा 16 1 16, ठीक है। और ये कितनी बार बच गया हमारे पास? 3 बचा, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 1 16, 3 बचा, और 16 दूनी 32, 12 बार कट गया। हमारे पास सबका जोड़ करेंगे अगर तो ये कितना मिल गया? 9 7 16, और 16 में अगर 12 जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा हमें 28। तो सबकी जो संख्या होने वाली है 28 होगी। चले क्या? कक्षा 6, 7, 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन सभी ग्रेड में प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा शिक्षक की नियुक्ति किया गया था। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या है? हमारी पहचान क्या है? इसमें एक शब्द लिखा है समान। क्या लिखा हुआ है भाई लोग? समान। हमारी पहचान ये पकड़िएगा। तो हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 276 और 322 ले ली। हम 322 में क्या करते हैं? 276 का डिवाइड करते हैं। 276 का डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा 276 एकम 276, हमारे पास ये कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? तो हमारे पास 4 बचेगा। अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो 276 में हम डिवाइड करते हैं 46 का, 6 बार जा रहा है लगभग। अगर 6 बार देते हैं, 6 36 की 6, 6 चौक 24 और 3 27, ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा इसका जो एचसीएफ आया वो 46 आया। कितना आया? 46। तो अब क्या करें? इसमें संभावना पूछी, मतलब कितनी संख्या पूछी थी, तो हम क्या करेंगे? 184 में हम डिवाइड करते कितने का? 46 का, और हम डिवाइड करेंगे 276 में कितने का भाई लोगों? 46 का, और हम डिवाइड करेंगे भाई लोगों कितने में? 322 में कितने का? तो हमें देखने को मिलेगा 322 में कितने का? 46 का। हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हम काटा पीटी कर लेंगे भाई लोग, क्या कितनी कितनी बार कट रहा है। तो अगर हम इसको काटे तो 40 से कट जाएगा, 40 दूनी 92, ये 4 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 4 बार। ये कितनी बार कट गया? तो ये सर कट गया 6 बार, कितनी बार? 6 बार। ये कितनी बार कटेगा? अगर ये देखें तो हमारे पास, अगर ये देखें यहाँ पे, ये 7 बार कटने की संभावना है। कैसे? 7 6 42 की 2, हासिल्ला की 4, 7 चौक 28 और 4 32, तो ये 7 बार कट जाएगा। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर हमें देखने को मिल जाएगा 6 4 10 10 7 17, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यही पूछा था। चलते हम अगले सवाल पे। कुछ नहीं, आपको बस एचसीएफ निकालना चाहिए और एचसीएफ का डिवाइड करना आना चाहिए, बस यही तो चल रहा है हर सवाल में। चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या है? किरण के पास 75 नंबर का सवाल है। किरण के पास 24 सफेद मोती हैं और रमेश के पास 18 काले मोती हैं। वे मोतियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में समान संख्या में मोती हों, और प्रत्येक समान संख्या, किसमें भाई लोगों? समान संख्या, और प्रत्येक व्यक्ति या तो केवल काले मोती या केवल सफेद मोती या पंक्ति में व्यवस्थित किए जा सकने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वही तरीका है। आप क्या करेंगे इसमें? वही अपन 24 और 18 का क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम 24 और 18 का एचसीएफ निकालोगे, है ना, ऐसी संख्या बताओ इन दोनों को काट रही है, तो आप बोलोगे सर ये 6 निकाल सकती है। कितनी? 6। 6 को ये भी काट देगा और 6 को ये भी काट देगा। इसका जो एचसीएफ आने की संभावना है वो आएगा हमारे पास कितना? 6। कितना आएगा? 6। लेकिन अगर वो क्या कह रहा है? अधिकतम संख्या क्या है? क्या पूछी? अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। अगर हमने बोला कि सर हम ऐसा करें तो 24 में अगर हम 6 का भाग दे लें और 18 में भी 6 का भाग दे लें, तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा 6 चौक 24, और ये मिलेगा हमारे पास कितना? 6 3 18। टोटल देखने को मिलता है तो हमारे पास कितना मिलता? तो 7 मिलता। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या? यहाँ देखो, अभी तक जो न्यूनतम शब्द लिख के आ रहा था ना, न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। और अधिकतम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हमसे ये पूछा था जो हमारे पास 75 नंबर के क्वेश्चन में, हमसे सिर्फ पूछा था कि अधिकतम बताइए। अधिकतम क्या? तो अधिकतम का मतलब एचसीएफ ही तो होता है। अधिकतम का मतलब जो होता है वो एचसीएफ ही तो होता है।
अधिकतम का मतलब एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ पूछा था ना कि ये पूछा था। बाय द वे आपसे गलती भी हो जाती तो भी ऑप्शन में नहीं था, तो आपका जो उत्तर कहलाएगा वो 6 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे, जिन्हें डिब्बे में रखने की जरूरत है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की खत्म संख्या अधिकतम है, संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे थोड़ा गलती किया है, यहाँ पे अधिकतम शब्द लिखना है। अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ताकि रवि और विनीता दोनों ऐसे कार्टन का उपयोग करें लगे जिनमें कोई खाली जगह ना ही, कोई अंडा बिना पैक किए हुए हो। चलिए, तो मेरे मतलब अधिकतम शब्द दिया, क्या दिया? अधिकतम। जैसे ही अधिकतम शब्द आ गया तो मेरे समझ में ये आता है कि हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितने का निकालना है? तो 1530 को 2380 का, 1530 और 2380 का एचसीएफ कितना आएगा? तो हमने देखा कि 1530 लिखा है, 1530 लिखा है, और क्या लिखा है? 2380 लिखा है। तो हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि पीछे जीरो दोनों में है, तो ये संख्या जीरो वाली संख्या से तो कट रही होगी। अरे यस या नो? अगर ये दोनों में पीछे जीरो है तो जीरो वाली संख्या से तो कट रही होगी, मतलब या तो ये संख्या, ये दो ऑप्शन तो हट गए आपके, क्यों? पीछे जीरो नहीं है, क्योंकि 10 से तो कटेगी, 10 से तो ये कटेगी 153 बार, और ये कटेगी हमारे पास 238 बार। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा हमारे पास 34 और एक बचा हमारे पास 170। तो मैंने बोला 70 से अगर मैं 17 से काटूं इसको, कितने से? 17 से काटो, 17 में 153 होता है, कट गया। 17 एकम 17, कितना बचा सर जी? तो 17 एकम 17, 6 बचा, 17 चौक 68, कट गया। अब नहीं कटेगा ये, तो हमारे पास जो एचसीएफ निकला भाई लोगों इसका, वो निकला 17 × 10 बोले तो 170, और यही पूछा था हमारा अधिकतम संख्या क्या होने की संभावना है। उत्तर जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा 170। चलें क्या? जो बात समझाने को होगी आपको समझाएंगे, जहां को समझाने को ही नहीं है तो हम आपको क्या समझाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये बड़ी बड़ी भाषा वाले सवाल में सिर्फ आपको पकड़ करनी है कि सवाल में पकड़ने को क्या कह रहा है। अगर वो न्यूनतम संख्या बोलता है तो आपको एचसीएफ का डिवाइड करके जाना है, और अधिकतम बोलना है तो आपका एचसीएफ ही उत्तर होगा। यही दो पहचान है सवाल की। अगर वो न्यूनतम संख्या बोलता है तो आपको एचसीएफ जो आएगा उसमें एक समान शब्द लिखा होगा, ठीक है? तो आप एचसीएफ निकाल के डिवाइड करके जोड़ के आप बता दोगे। अगर डायरेक्ट अधिकतम दिया तो आपका एचसीएफ ही आपका उत्तर कहलाएगा। चलिए अगले सवाल, क्या लिखा है? एक स्कूल की कक्षा 10, 11 और 12 में छात्रों की संख्या क्रमशः 384, 256 और 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। पहले तो एक बात देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान, क्या है? समान। जैसी शब्द, तो समूह में न्यूनतम संख्या कितनी है? क्या है? न्यूनतम। फिर आगे वही सवाल, न्यूनतम वाला, और क्या है? समान। तो हम क्या करेंगे? पहले एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ क्या करें? तो हमारे पास दिया 384, 256। चलो हम 480 में हम क्या करते हैं? पहले वो 480 में हम क्या करते हैं? 256 का डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा सर? तो ये एक ही बार जा पाएगा, 256, ठीक है सर? कितना बचा ये? तो हमारे पास ये बच गया 4, ये कितना बचा? 2, ये कितना बचा? 2। अगला हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 4 बचा, 10 में 6 गया तो 4, और यहाँ पे 7 रह गया, 7 में 5 गया तो 2, और 4 में से ये 2 गया तो 2। अगला 256, कितनी बार जाएगा? तो एक बार चला जाएगा, 200 कितना आ जाएगा? 24। यहाँ बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, ये हमारे पास कितना बचेगा? 3, यहाँ कुछ नहीं। तो क्या करते हैं हम? 224 में भाग देते हैं। क्या ये कट रहा है? क्या देख सकते हैं कट रहा है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 7 से 21, 7 दूनी 14, चलो देख लेते हैं। 7 से काटा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, और 7 से 21 और 1 22, ये कट गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आया वो 32 आया, मतलब 32 इसको भी काट रहा होगा, 32 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। चेक कर लेते हैं कि काट भी रहा है कि नहीं। तो हमारे पास न्यूनतम संख्या पूछी, इसलिए ऐसा करना है। 384, 256, ठीक है? 256, और हमारे पास कितना है? 480। डिवाइड करते हैं पर लोग इसमें भी 32 का करेंगे, इसमें भी 32 का करेंगे, और इसमें भी 32 का करेंगे। चेक करते कट रहा है कि नहीं? तो 32 से 32, ठीक है सर? कितना बच गया यहाँ पे? तो यहाँ पे बच गया 6, और 32 दूनी 64, ठीक है? कट गया सर। ये 32 से कट रहा है, तो मैंने कि 32 से कट रहा होगा भाई लोगों। कितनी बार कट रहा है? 16 लाना है अपन को। कितना लाना है यहाँ पे? यहाँ 256 लाना है। कितना लाना है? 256। 6 आने की संभावना तभी है जब यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। तो 3 आने की संभावना क्या? अगर मैं 13 गुणा करूँ, 13 दूनी 26 की 6 है ना, 13 तो 39 ज्यादा चला जाएगा। 3 का 3 32 दिया 96 होता है, 32 दिया कितना होता है? 4 का 5 का 8 का कर दूं क्या? 8 दूनी 16 की 6, 8 3 24, यस 8 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 8 बार। 32 से कट रहा है, तो मैंने बोला 32 का तो मुझे नहीं पता, 8 से जरूर कट रहा है। 8 से काटा, 8 से 48, और ये 8 चौक 32, 4 से 15 बार कट गया। सबको जोड़ लेते हैं। क्या मिल गया? 12 मिल गया, प्लस हमारे पास 8 मिल गया, और प्लस 15 मिल गया। 12 8 20 होता है, 20 और 15 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिल्ली में दे रखा है। ठीक है, पकड़ बनानी है आपको, सवाल में कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 78। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ही समझ में आ गया, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 157, 95, 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। क्या बचे? समान।
वो कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन में से, मुझे बताओ, बड़ी से बड़ी, जिसमें हम 57 या 95 या 211 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर बिल्कुल बराबर आना चाहिए। मतलब अगर इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसमें भी 2 बचना चाहिए और इसमें भी 2 बचना चाहिए। इसको ही बोलते हैं समान शेष। क्या बोलते हैं? समान शेष। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो मतलब एक तरीका है कि सर मेरे कोई विधि नहीं आती तो मैं ऑप्शन की भी तो सहायता ले सकता हूं। तो मेरे को सबसे बड़ा इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4। क्या दिखाई दे रहा है? 4। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो 14 चौक 56 होता है, 1 बच गया, है ना। यहाँ पे अगर भाग दूं तो 23 चौक 92 होता है, 2 बच रहा है। ये तो गलत है, ये तो क्या है? गलत है। मैं ऑप्शन से थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, अपन लोग तरीका सीखेंगे। अपन लोग क्या करेंगे? तरीका सीखेंगे कि क्या तरीका हो सकता है। देखिए, तो हमारे पास है भाई, देखो क्या लिखा होगा यहाँ पे, 4 तो गलत हो गया। सर मैं 3 चेक करूं क्या? यस, 3 से करोगे 19 या 57 होता है, मतलब 0 बच गया। देखिए 3 से इसको काटो, 3 तरफ 9, नहीं ये भी गलत हो रहा है सर, ये भी क्या है? गलत है। क्यों? यहाँ 19 या 57, यहाँ तो 0 बचा, यहाँ तो 0 बचा, लेकिन 3 से यहाँ पे काट रहे हैं तो 23 चौक 92 हो रहा है। 23 चौक कितना हो रहा है? 92, या सॉरी 3 से काट रहे हैं तो 3 तरफ 9, 3 एकम 3, 2 बच रहा है, 23 चौक 92, है ना। क्या करें? हमारे पास 3 से काटा, 3 से नहीं कटा, तो क्या करें? अब 3 से 2 से काटिए, अब 2 से अगर काटोगे तो यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, तो 2 इसकी संभावना है। सबसे बड़ा नंबर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। सर 1 भी तो हो सकता है, मैं बड़ा पूछ रहा हूँ, मैं बड़ा पूछ रहा हूँ, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो 2 है। सर समझ में नहीं आया, तो और कुछ मेथड है? मेरी कोर्स है, क्या है समझिए। हमारे पास ये लिखा है 57, क्या लिखा है? 57। आपको जब भी ये समान शेष बचता है, क्या बचता है? समान शेष। दिमाग में बिठा, 2 ही तरीके के सवाल बता देता हूँ। नंबर 1, पहला शब्द लिख के आता है समान, समान शेष, क्या लिख के आएगा? समान शेष। दूसरा लिख के आता है आप लोगों को अलग अलग शेष, अलग अलग शेष। ये 2 प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं, एक मिलता है समान शेष वाला और एक मिलता है आपको अलग अलग शेष वाला। तो ये कौन सा सर है? ये समान शेष वाला। कैसे करते हैं बोर्ड पे देखिए, कुछ नहीं करना आपको, बड़ी संख्या उठानी क्या है। तो आपने बोला 211 है, इसमें से आप घटा दीजिए, क्या 95 घट सकता है? यस। सर 211 में से क्या भाई सर 57 घट सकता है? यस। क्या 95 में से 57 घट सकता है? यस। और किसी में से कुछ घट सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं घट सकता। अगर 3 संख्या दी है तो 3 ही बार घटेगी। घटने के बाद हमने देखा क्या मिला, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा? तो 11 में से अगर 5 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना बचा? 20 बचा, है ना। या 20 में से 9 जाएगा हमारे पास तो कितना बचेगा? 11, मतलब 116 में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 116। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा सर? तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वैल्यू कितना, अगर घटाएंगे 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, 154 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा सर? तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा सर, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपको? एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ। 116 और 154 और 38 का क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ भी आप लोगों का उत्तर कहलाता है। तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है ऑप्शन में से, या मैं इसको 2 से काट सकता हूं, 2 से काटोगे तो 2 पंजा 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, ठीक है। और कितना बचा? 1 बचा, 2 7 14, 2 से काटोगे तो 19 बार। अब ये किसी से नहीं कटेगा, इसका जो एचसीएफ आया वो 2 आया। कितना आया? 2। तो एक तरीका है, जब भी समान शेष वाला सवाल आता है तो आपस में क्या करिए, उन्हें आप घटा दीजिएगा और घटाने के बाद उनका क्या निकाल लीजिएगा? एचसीएफ निकाल। क्या निकाल लो? एचसीएफ। वही आप लोगों का उत्तर कह जाएगा। चलते हैं आगे, अगला सवाल थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। उन्यासी नंबर का सवाल है। चलिए क्या लिखा है? यदि एक्स वाई बड़ी से बड़ी संख्या है, चलो पहले एक बात समझ में आ गई, बड़ी से बड़ी लिखा है। क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी। दिमाग में जैसे ही हमारे पास आया तो हमारे ये समझ में आ गया कि हमको एचसीएफ निकालना है। देखो कुछ पहले से डिसाइड होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमको करना क्या है। देखिए उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा जो एक्सपर्ट है ना, लेकिन मैं उन बच्चों की ज्यादा सहायता करना चाहता हूँ जिनको मैं समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे से सवाल पे पकड़ बना पाओगे। चलिए क्या लिखा है? यदि एक्स वाई बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पे एक नंबर मिस हुआ है, उसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 उसमें लिखा हुआ आप लोगों को 79 में आपको दिया है 3808 है। यहाँ पे क्या है? ये 3 है, यहाँ थोड़ा सही कर देता हूँ। 3808 कॉमा 4798 कॉमा यहाँ भी मिस हुआ है, और 4798 और आपका 5128। कितना है? 5128। आप भी अपनी बुक में देख लेना, आपने बुक डाउनलोड कर रखी है उसमें देख लेना, ठीक है। ऐसा लिखा है 3808 4798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त हो। क्या हो? 13। समान शेषफल कितना प्राप्त हो? 13। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। क्या करिए? x। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब एलसीएम एचसीएफ की क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने पहली क्लास में बहुत कुछ बेसिक बताने की आपको कोशिश की थी। मैंने आपको बोला था कि एक ही प्रकार का अगर शेष बचता है, एक ही प्रकार, वो कह रहा है कि अगर आप देखोगे तो समान शेष का मतलब क्या है कि 13 ही शेष बचेगा। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इस ऑप्शन में से, अगर इसमें भाग दूं तो भी 13 शेष आए,
इसका भाग दूं, इसमें भाग दूं 18 का तो भी 13 है, 51 में 28 में 18 का भाग दूं तो भी 13 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में 18 ही नहीं कह रहा। तो आप कहोगे ऐसे तो सर मुझे 4 ऑप्शन चेक करने पड़े, मुझे पहाड़ी भी याद होना चाहिए। तो बचने का तरीका नहीं, बिल्कुल है बचने का तरीका। क्या है समझिएगा, वो करे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, समान शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए 13, कितना होना चाहिए 13। तो मैं पहले बड़ी से बड़ी संख्या पता करता हूं कौन सी है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसका एसटीएफ निकालता हूं। क्या निकालता हूं, 38, 0, 8, 47, 98 और 51, 28 को विभाजित करने वाला प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होना चाहिए। आप नंबर की देखोगे, इतने तो टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए वैसे, ठीक है। जैसे बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो सबसे बड़ी तो 18 है, क्या हमारे पास 18 है। जैसे अगर मैं इसमें भाग भी दूं 18 का तो 18 एकन 18 कितना बचा, 18 एकन 18, 18 दूनी 36, कितना बच गया 2, 20 हो गया, 18 एकन 18 2 बचा हमारे पास, ये करूंगा 18 एकन 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 बचेगा, 10 रिमाइंडर नहीं है 13 है। ऐसे तो मुझे समय लग जाएगा। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन हो सकता है, मैंने बिल्कुल तरीका हमारे पास करने का। क्या कर सकते हैं सवाल में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 79। इसको करने का तरीका जो हो सकता है शॉर्ट, वो देखिएगा। इसमें करने का तरीका को समझो। अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था अलग अलग शेष। क्या बताया था, अलग अलग शेष। क्या बताया था आप लोगों को, अलग अलग शेष। अगर अलग अलग शेष बचे, है ना, अलग अलग शेष का मतलब क्या है, जैसे इसमें भाग दें तो इसमें भी 13 शेष बचे, इसमें भाग दें तो इसमें भी 13 शेष बचे, और इसमें भाग दें तो इसमें भी 13 शेष बचे। यहाँ 13 की जगह ऐसे भी लिख सकता था 4 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। बात एक ही है, तो वहां पे लिखा होगा ओनली समान शेष बचे। तब तो आपको क्या करना, आपस में घटा के 80 पे ले लेना है। अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर बच रहा है, जैसे 13 बच रहा है, तो आप क्या करो, सबको 13 सब में से 13 हटा दो पहले। जैसे हमारे पास ये क्या लिखा है 38, 08, 47, 98, 51, 28। इसमें से पहले क्या करो, 13 13 को हटा दो। क्यों हटा दो, आपको यही काम करना है। कह रहे तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बचने की बात हो रही है उनको हटा दो। जैसे हमने यहाँ पे हटाया तो हमारे पास ये कितना आया, तो हमारे पास ये बचा, घटाओगे इसमें से ये 5 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। और ये हमारे पास कितना बचेगा 7, और हमारे पास 37 95 बचा। ये कितना बचेगा, तो हमारे पास 5 बचेगा। और ये कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा सर। और ये कितना बचेगा 47 85, ठीक है। ये कितना बचेगा सर हमारे पास, तो ये 5 बचेगा। और ये हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, 51 15। अब इनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ। अब हमें ये पता है कि एचसीएफ तो हमारे सवाल में लिखा ही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनका एचसीएफ निकलने की संभावना है, एचसीएफ निकलने की संभावना है। तो एचसीएफ निकलने की अगर, चलिए भाई अब अपन लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आप देखोगे ये संख्या किससे कट रही है, जिससे कटेगी उसका वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। कोई भी दो संख्या उठा लेते हैं, जैसे हमने ले ली 47 85, क्या ले ली 47 85 हमने लिया। इसमें डिवाइड कितनी करना है सर, तो हमको करना है वालों को 3795। 3795 जैसे हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा 3795 आएगा, ठीक है सर। ये हमारे पास 0 बचेगा, ये 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, और 16 में 7 जाएगा तो भी 9 बचेगा। अब हम डिवाइड करेंगे कितने में भाई लोगों, तो 3795। 3795 अगर हम ये 3795 डिवाइड करते हैं तो हम 3 बार भी देंगे तो 2700 के समथिंग जाएगा, 4 बार देंगे तो ज्यादा बार हो जाएगा। 3 बार देख लेते हैं हम, जैसे मैं 3 लिखा तो यहाँ 0 आएगा, 9 3 27 की 7 हासिल लागी 2, 9 3 27 27 2 29, ठीक है। कमी है हम कितना बच रहा है सर हमारे पास, तो ये 5 बच रहा है, ये कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है ना। और ये कितना बच रहा है हमारे पास, तो देखेंगे हमारे पास 16 में से हमारे पास कितना जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो हमारे पास ये 0 ये 5 बच गया हमारे पास, ये हमारे पास कितना बच गया हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ 2 बच जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 5 बच गया हमारे पास, ये हमारे पास 2 बच जाएगा। अगर यहाँ पे अगर देखें तो 17 में से तो 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। अब क्या करना है, 825 का डिवाइड करना है अपन लोग को, किसमें, अपन लोग करना है कितने 990 में। अगर 990 में भाग देते तो एक बार जाएगा 825 बार, देखेंगे हमारे पास ये कितना बचेगा 5 बचेगा। ये अगर देखेंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 1। अब डिवाइड कितने में करेंगे सर, हम 825 में करेंगे। 825 में अगर इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाने की संभावना है, तो 5 बार चला जाएगा। 5 बार गुणा करोगे तो 825 ही आएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो 165 निकलेगा। कितना निकलेगा 165। अब क्या करें, हमें ये पूछा है कि इनके अंकों का जोड़ बताइए, तो हम क्या करें 165 को अगर अंकों का जोड़ करोगे अगर आप, तो आप पाओगे 6 5 11 11 और 1 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ठीक है। सवाल बड़े हैं, है ना, इन सवालों को कभी कभी क्या है नहीं कराया जाता, बोला आप कर लीजिएगा भाई, हम करें आप करें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो 80 क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रिंट कर देता हूँ, आप अपनी बुक में भी देख लेना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आप भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या लिखा है, जब संख्या 68 92 कितनी है 68 92 68 92 कॉमा 7105 7105 कॉमा 75 31 को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। क्या रहता है, शेषफल समान रहता है। संख्या के
क्या कि यहाँ पे संख्या के अंकों का योग बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया भी था कि जब भी लिख के आता है समान शेष तो क्या करते हैं, आपस में संख्या घटा के हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। जैसे हमने बोला कि 68, ये हमारे पास 75 31 लिखा है, 75 31, 75 31 में से कितना घट जाएगा? 7105। तो हमारे पास ये कितना बचेगा? तो हम माइनस करेंगे इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा हमारे पास कितना, ये 6 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है? तो हमारे पास 12 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास 5, ये 4 मिलेगा, तो 426 मिलेगा यहाँ। अगला हमारा क्या कर सकते हैं सर, 75 31 में से हम माइनस और कर सकते हैं 68 92, और यह से अनुरूप घटा सकते हैं कि नहीं? घटाते हैं। 11 में से अगर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और 12 में से अगर ये जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास कितना बचा है? तो हमारे पास बचा है 14, और 14 में से 8 जाएगा तो 639 बचा। अगला एक और काम क्या कर सकते हैं सर, तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि 7105 में से 7105 में से सर 68 92 को और माइनस कर सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल, घटाइए। तो आप देखोगे 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास ये 10 है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये हमारे पास कितना बचा है? 11, और 11 में ये हमारे पास बचा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमें मिल गया 213। क्या मिल गया? 213। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका अगर हम एचसीएफ निकालें, क्या निकालें? 426, 426, 639, 213। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं भाई लोग, तो हमें एचसीएफ देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरा जो कट रहा है वो आप देखेंगे कि 213 से कट रहा है। कितने से कट रहा है? 213 कम 213, 213 दूनी ये हो जाएगा, और 213 दूनी 213 ये हो जाएगा, और 213 दूनी ये हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ निकलेगा वो 213 निकलेगा। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है संख्या के अंकों का योग बताइए। 2 + 1 और +3, अगर हम तीनों को जोड़ें तो हमें मिलेगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सवाल बड़ा है लेकिन आप एचसीएफ तो निकालोगे ना, किस तो करोगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर